नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विगत दिनों जिस प्रकार की हरकतें हुई उनसे कि आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपते समय एक महिला के नकाब को हटाने का प्रयास जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने किया, इस कारण से नीतीश कुमार लगातार कई लोगों की आलोचना के निशाने पर है। आलोचना हो रही है इनकी। और आज इसी क्रम में जो है AIMIM के जो सांसद हैं इम्तियाज जलील ने भी नीतीश कुमार की पर एक विवादित बयान दिया। साथ ही इल्तिजा मुफ्ती जो PDP की प्रमुख मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी है, ठीक है, उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट का एक तरह से नेतृत्व किया पहले, उसके बाद फिर जाकर एक मुकदमा भी FIR भी उन्होंने रजिस्टर्ड कराया है नीतीश कुमार के खिलाफ। मित्रों, यह बात सही है कि भारत की परंपरा में किसी भी पुरुष को यह हक नहीं है कि किसी महिला का इस प्रकार से उसका चेहरा दिखाने का प्रयास करे। लेकिन साथ साथ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस मुद्दे को धार्मिक रंग न दिया जा सके, क्योंकि यह मामला किसी मुस्लिम और हिंदू से अलग हटकर है। लेकिन अभी जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, जिस प्रकार के विवादित बयान, चाहे वो इल्तिजा मुफ्ती का हो, चाहे वो कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनका भी बयान है, फिर इल्तिजा का बयान है, फिर इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी की सांसद हैं उनका भी बयान है। तो कई ऐसे बयान जो लगातार आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये बयान धार्मिक एंगल से दी जा रही है। चाहे वो बयान AIMIM के नेता इम्तियाज जलील का हो, फिर इल्तिजा मुफ्ती का हो, या फिर उमर अब्दुल्ला का हो, या इकरा हसन का हो, या किसी भी नेता का हो, ठीक है। अगर कोई दूसरा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं, नीतीश कुमार के व्यवहार की निंदा कर रहे हैं, नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो जो शब्द का चयन हो रहा है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अन्य नेता हो इनके द्वारा, वो ये है कि एक मुस्लिम महिला के साथ ऐसा हुआ। बल्कि मेरा मानना है कि इसको किसी धर्म के नजरिए से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको सीधा सीधा देखने की आवश्यकता है कि महिला के साथ अपमान हुआ। चूंकि ठीक है कि हिजाब की परंपरा ये मुसलमानों में है, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन किसी भी समाज के अंदर, और विशेषकर उससे ज्यादा हिंदू समाज के अंदर, महिलाओं का जो दर्जा है वो दर्जा पुरुषों से भी ऊपर है। नहीं, पुरुषों से भी ऊपर है। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब भारत की संस्कृति में अभी अगर देखें तो राम से पहले सीता का नाम आता है, कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। नहीं, ये भारत की परंपरा रही है। तो इसीलिए भारत में यह विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं हो सकता, यह मेरा मानना है। हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं हो सकता कि एक हिंदू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक मुस्लिम डॉक्टर महिला का हिजाब खींचने का प्रयास किया गया। यह नैरेटिव तैयार करना मुझे लगता है कि यह गलत है। हाँ, माफी मांगना चाहिए नीतीश कुमार को, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। अब तक नहीं मांगा है नीतीश कुमार ने माफी, इसलिए नीतीश कुमार की कटु आलोचना होनी चाहिए। नीतीश कुमार विगत वर्षों में देखा गया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विगत वर्षों में देखा गया कि नीतीश कुमार कई बार अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। और ऐसे व्यक्ति के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की भी आलोचना होनी चाहिए। नीतीश कुमार के बदले जदयू कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाए, इस बात की मांग होनी चाहिए कि जब कोई एक व्यक्ति पहली बार, मान लीजिए हो सकता है दुर्घटनावश हो सकता है, लेकिन जब एक ही प्रकार की गलती बार बार हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि इस बात की भी मांग होनी चाहिए कि नीतीश कुमार को अब बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहने का हक नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना दिया जाए। आप कितने सहमत हैं इस विचार से, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।